तो वही वोट अधिकार यात्रा को लेकर राहुल गांधी जो है बिहार पहुंचे। पवन खेड़ा से हमारी सहयोगी कनिका ने बात किया। कनिका लगातार वहां पर मौजूद हैं। कनिका, अब तक क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी जो है निशाना साधते हुए नजर आ रहे सरकार पर, और ऐसे में उनकी ये जो यात्रा है कई मायनों में खास और अहम मानी जा रही है। कनिका, देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत जो है बिहार के सासाराम में होने वाली है। इस वक्त मेरी मौजूदगी वहीं पे है। आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर ये मंच जो है वो तैयार हो चुका है। तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता जो है पार्टी के, वो यहाँ पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अब से कुछ देर में राहुल गांधी, उसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, ये तमाम बड़े चेहरे बिहार के इंडिया गठबंधन के यहाँ पहुंचेंगे और यहीं से राहुल गांधी जो है अपनी वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक और राहुल गांधी अपनी वोट अधिकार यात्रा की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चुनाव में धांधली लगातार हो रही है, चुनाव आयोग पे सवाल खड़े कर रहे हैं, एनडीए को घेर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर लगातार एनडीए बोल रहा है कि राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस वक्त मेरी मौजूदगी वहीं पे है जहां से यात्रा की शुरुआत होगी। लगभग अब से कुछ देर बाद, लगभग आधे पौने घंटे बाद जो है राहुल गांधी यहाँ पहुंचेंगे। यहाँ फ्लैग होस्टिंग होगी, यहाँ से यात्रा की शुरुआत होगी। बस के माध्यम से राहुल गांधी जो है जनता के बीच में जाएंगे, जहां पे आपको तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव जो है राहुल गांधी के साथ नजर आएंगे। और साफ तौर पे निशाना केवल दो ही लोग हैं, चाहे वो बिहार की सरकार हो या चुनाव आयोग हो। लगातार राहुल गांधी और पूरा इंडिया गठबंधन यही बोल रहा है कि वोटर जो है उनको उनके अधिकार से जो है लगता है कि जो आप एसआईआर को लेकर जो लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं उसका समर्थन पब्लिक भी करेगी, आम जनता, क्योंकि अभी आप बात चुनाव आयोग तक भी पहुंचा चुके, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है, लेकिन अब तीसरा पक्ष आपने जनता का अपनाया है। जनता का ही मुद्दा है और जनता को, बिहार के लोग बहुत जागरूक होते हैं, उन्हें समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर पहचान ही चोरी हो जाएगी तो क्या बचेगा? न योजनाओं से लाभ मिल पाएगा, कुछ नहीं मिल पाएगा। कल से आप बिहार में हैं, कुछ लोगों से मिले भी होंगे, क्या कुछ प्रतिक्रिया? बहुत उत्साह है लोगों में कि एक ऐसा मुद्दा है जो सीधा लोगों के मन पर असर कर रहा है। ठीक है कनिका, मैं फिर से आपके पास आना चाहूंगी। कनिका, इस यात्रा में आप ये बताइए, क्या केवल कांग्रेसी नेता शामिल है या फिर स्थानीय लोग भी राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी की इस यात्रा में स्थानीय लोग भी पहुंचे हैं। इसके अलावा तमाम कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। मैं उसी लोकेशन पे हूँ, कैमरामैन से बोलूंगी हल्का सा आगे आए। यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता इस वक्त पहुंचे हुए हैं। इन लोगों से पूछ लेते हैं कि आखिरकार इस यात्रा में ये लोग आए हैं। आप लोग इस यात्रा में आए, आप लोगों को लग रहा है कि वोट चोरी हो रहा है? हाँ, वोट चोरी हो रहा है। चोरी हो रहा है? कैसे चोरी हो रहा है? ईवीएम द्वारा हो रहा है। आप लोग यहाँ पे क्या करने आए हैं? हम लोग वोट चोरी जो हो रहा है उसके खिलाफ में हम लोग यहाँ आए हैं। इस वक्त क्या मूड है जनता का? जनता का मूड है कि इन साल हम लोग बिहार बचाओ। हाँ, बिहार बचाओ। बदलाव की बात लगातार कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। कार्यकर्ता से जान लेते हैं, आप लोग यहाँ पे आए हैं, कार्यकर्ता है या आम पब्लिक है? नहीं, कार्यकर्ता है हम लोग। अच्छा। हाँ, हम लोग बिहार के बदलाव को ले आए हैं। आपको लगता है कि आपका नेता जो यात्रा करने वाला है, उस यात्रा के बाद आपको सत्ता की कुर्सी मिलेगी? मिल सकती है, प्रयास कर रहे हैं हम लोग। हम लड़ रहे हैं अपने अधिकार के लिए। वोट चोरी हो रहा है? जरूर है। आपका चोरी हुआ कभी? हाँ, हुआ है। होता है। होता है? कब हुआ आपका? जब चुनाव होता है तब हेराफेरी होता है। जब चुनाव होता है तब हेराफेरी होता है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। मंच पे तमाम जो नेता है वो इस वक्त यहाँ पहुंचे हुए हैं। हालांकि पार्टी के कार्यकर्ता है तो जाहिर तौर पे यही बोलेंगे कि वोट चोरी हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी की लाइन है। लेकिन जो आम पब्लिक के बीच में जब राहुल गांधी जाएंगे तो क्या आम पब्लिक जो यहाँ की है वो इस मुद्दे को स्वीकार करेगी कि वाकई वोट चोरी हो रहा है? क्योंकि राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को लेकर प्रबल तरीके से सरकार को घेर रहे हैं और चुनाव आयोग को घेर रहे हैं। इस यात्रा में अगर हम बात करें तो 16 दिन की यात्रा चलेगी, जिसमें लगभग 150 विधानसभाएं जो है ये यात्रा कवर करेगी। तो कहीं ना कहीं एक चुनावी मुद्दा जो है बनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए ये एक प्रयास भी है। ठीक है कनिका, आपने यहाँ पर तो अभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से बात की, यहाँ पे स्थानीय कार्यकर्ताओं से आप बात करने की कोशिश करिए, स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश करिए। क्या वाकई में वो राहुल गांधी का समर्थन करते हैं? और अगर वो कहते हैं कि वोट चोरी हुआ है तो वो वोट चोरी कैसे हुआ, आप ये भी जानने की कोशिश करिए।
आम लोगों से जानने की कोशिश करिएगा, क्योंकि कार्यकर्ता, कांग्रेसी कार्यकर्ता तो उन्हीं का समर्थन करेंगे। फिलहाल अभी कार्यकर्ता इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। देखिए फिलहाल अभी कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा कुछ लोग उधर बैठे हुए हैं, हम कोशिश करेंगे वहाँ जाने की, लेकिन जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं इन्हीं से बात कर लेते हैं कि क्या मुद्दा है, क्यों आए हैं। भैया आप लोग यहाँ पे आए हैं, क्यों आए हैं? जो राहुल गांधी जी यहाँ पर यात्रा निकाल रहे हैं वोट चोरी के खिलाफ, उसको समर्थन देने और उसको और मजबूती के साथ। बिहार में चुनाव का मुद्दा वोट चोरी है क्या? बिहार में चुनाव का मुद्दा इस बार जो है वो सत्ता परिवर्तन है, रोजगार पलायन ये है, और एजुकेशन है, स्वास्थ्य है। जी, आपको लगता है कि राहुल गांधी जिस उद्देश्य के साथ ये यात्रा कर रहे हैं वो उस उद्देश्य में सफल हो पाएंगे? बिल्कुल सफल होंगे। उन्होंने बार बार मेहनत किया और उन्होंने साबित करके दिखाया है, और इस बार भी वो साबित करके दिखाएंगे, और बिहार की जनता महागठबंधन के साथ है। लेकिन लगातार जो है बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जो है भ्रमक करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। मैम पार्टियां हैं अलग अलग, बोलती रहेंगी। एक शेर है कि उनका जो काम है वो है सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। हमारा पैगाम मोहब्बत है, हम अपने जनता को पहुंचा रहे हैं। मोहब्बत की बात आप लोग कर रहे हैं, जनता के दिल में ये मोहब्बत घर कर पाएगी? बिल्कुल करेगी। नफरत की जो जिंदगी होती है बहुत कम होती है, और मोहब्बत की बहुत ज़्यादा होती है। मोहब्बत की बात की जा रही है। भैया क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम दीपू यादव होगा। कहाँ से आए हैं? दिनारा से आए हैं। क्या करने आए हैं? यहाँ पे जो रैली है वोट अधिकार रैली, इसमें हम लोग आए हैं, इनको सफल बनाने के लिए आए हैं। लग रहा है वोट चोरी हो रहा है। यस हो रहा है। हाँ, हम भी जैसे हमारे बगल के BLO हैं, उसके माध्यम से हम देखते थे, कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी हैं, उनका नाम नहीं है वोटर लिस्ट में। हाँ, मतलब यानी कि वोटर लिस्ट का मामला इस बार चुनाव में बड़ा मुद्दा रहेगा? नहीं, मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो रोजगार रहेगा, नौकरी रहेगी, पलायन रहेगी, ये एक समस्या है, इसको हल दिला। राहुल गांधी तेजस्वी यादव आपको रोजगार दे पाएंगे? एकदम दे पाएंगे, इसीलिए तो हम लोग युवा यहाँ पे आए हैं। युवा वोटर बन के आए। जी। अच्छा चलिए, आपका क्या नाम है? मुकेश कुमार सिंह। इस यात्रा में क्या करने आए हैं? यहाँ पर आए हैं वोट चोरी करने के लिए। चोरी हो रहा है तो उसको ऐसी करने के लिए, रोकने के लिए? हाँ उसको रोकने के लिए आए हैं। लग रहा है कि वोट चोरी हो रहा है। हाँ लग रहा है, हो रहा है, हाँ? हो रहा है। क्या ये बिहार के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है? हाँ हाँ? हाँ आपको लगता है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी परिवर्तन ला पाएंगे? एकदम परिवर्तन लाएंगे, एकदम लाएंगे। और मौजूदा सरकार ने जो काम किए वो कुछ किए क्या हैं? मोदी सरकार काम क्या किए हैं? तो कहते हैं विकास का मॉडल स्थापित किया गया। कुछ विकास नहीं किया है, एक भी युवा को नौकरी नहीं हुआ है। अच्छा आप लोग युवा हैं, फर्स्ट टाइम वोटर है या पहले वोट कर चुके हैं? फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम वोटर है। क्या सोचकर इस बार जो चुनाव में मतदान करने निकलेंगे तो क्या सोचेंगे पहले? हमको बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। बिहार का विकास चाहिए, कैसा बदलाव चाहिए? नौकरी का, फिर से बेरोजगारी इतना ज़्यादा बढ़ गया है, फिर से महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। चलिए देखिए, तमाम जो लोग हैं इस वक्त यहाँ पे आपको तस्वीरों में देखा, आपने सुना होगा कि लोग कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए। हालांकि राहुल गांधी तेजस्वी यादव एक मंच पे एक साथ इस यात्रा में निकलेंगे, लेकिन क्या वो बदलाव राहुल और तेजस्वी की सूरत में जनता के बीच में होगा, ये इस यात्रा के बाद चला समझ आएगा कि इस यात्रा का जो मिशन है, क्या राहुल गांधी उस मिशन में सक्सेसफुल हो पाए या फेल साबित हो गए। बिल्कुल कनिका, यहाँ पर सहयोगी दल के नेता दिखाई दे रहे हैं इस यात्रा में। एक बार रिपीट कीजिए। कनिका, मैं ये पूछ रही हूँ, आप जिस वक्त जहां पर मौजूद है इस यात्रा में, तो सहयोगी दल के नेता वहां पर दिखाई दे रहे हैं क्या? देखिए तमाम जो आरजेडी के नेता हैं वो इस वक्त यहाँ मंच पे पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा जो अगर हम बात करें तो अब से कुछ देर में तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव जो है वो यहाँ पे आएंगे। इसके अलावा जो माले की पार्टी है या जो CPM के नेता हैं वो भी इस यात्रा में होंगे। कहीं ना कहीं राहुल गांधी के साथ साथ ये इंडिया गठबंधन की ताकत को दिखाने की कोशिश की जा रही है, और एक मैसेज है कि इंडिया गठबंधन एकजुट है, जिसमें तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और लेफ्ट की जो पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल है उनके तमाम जो पूर्व विधायक हैं या लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद है। मंच पे अगर मैं बात करूं तो इस वक्त कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ के प्रभारी हैं वो मौजूद है। इसके अलावा CLP मौजूद है, और तमाम जो पार्टी के बिहार के नेता हैं और राष्ट्रीय नेता हैं वो भी यहाँ पे आए हैं। और अब से कुछ देर में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो भी यहाँ पहुंचेंगे। इसके अलावा तेजस्वी यादव, राहुल और लालू प्रसाद यादव जो है वो भी यहाँ पहुंचेंगे। तो इस यात्रा के जरिए इंडिया गठबंधन की मजबूती को दिखाने की पूरी कोशिश जो है वो
महागठबंधन करने जा रहा है। बिल्कुल कनिका, क्योंकि अगर हम बात कर ले राहुल गांधी की पिछली यात्रा की तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा और अब वोटर अधिकार यात्रा जो है राहुल गांधी निकाल रहे हैं, तो ये यात्रा किस मायने में अलग होती है, इसमें क्या कुछ अलग दिखाई दे रहा है? क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार चुनाव आयोग पर राहुल गांधी जो है वो व्यवस्था किसानों की हित और युवाओं के रोजगार के लिए निकले और नफरत को मिटाने और चुनाव आयोग के डकैती को रोकने और चोरी दरवाजे से जो हिंदुस्तान के कुर्सी पर पीएम बने हैं वो खत्म करो और लोकसभा सदस्यता लोकसभा की उसको भंग करो और नए सिरे से चुनाव। सूप बाजे तब बाजे छलनी बाजे मोबाइल नीचे कर आगे भी करते रहेंगे, मिटने नहीं देंगे। उससे बोल रहे हैं कि भाजपा वाला संविधान को खत्म करेगा और उसी पर तुला हुआ जनता दल।